कि सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। यदि तो में दम होए तो लड़के, पांडवन में दम होए तो लड़के ले ले। आज भी ऐसी भाषा का लोग प्रयोग करते हैं कि भाई राजीते तो दूंगो नहीं, बा में दम होए तो लड़ ले, चाहे लठते आ जाए, चाहे पैसाते आ जाए, चाहे मुकदमाते आ जाए। जय शिवा में जो कहता लंबो जीवरा है, बाको लंबो जीवरा कहते हैं भैया। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुमने अपनी बात कह दी। भगवान ने पिता में भीष्म की ओर देखा और समझाने के लिए कहा कि पिता में इसको समझाओ, ये नादान व्यक्ति है, इसकी नादानी के ऊपर इतने बड़े राष्ट्र को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। धृतराष्ट्र जी से कहा महाराज, इस महत्वाकांक्षी, इस अज्ञानी, इस मूढ़ को समझाओ। तो दुर्योधन थोड़ा बिगड़ा। दुर्योधन ने कहा ए गाय चराने वाले, तूने गाय चराई है, गाय चराने तक की ही बात कर। पितामह भीष्म को गुस्सा आया, कन्हैया ने रोक दिया। कन्हैया ने रोक करके कहा कि एक बात बता, यदि मैं तेरी बात न मानूं तो तू क्या कर लेगा? बोले यदि तू दूत न हुआ होता ना तो मैं तुझे धक्के मार करके बाहर कर देता। बोले और क्या कर लेता? बोले मैं तुझे बंदी बनवा के और जेल में डाल देता। अच्छा, तू मुझे बांधेगा? मुझे? तो दुर्योधन अपने अरमानों को जरा ठंडा करके देख। यदि तेरी क्षमता है, तेरे पास मुझे बांधने के लिए कोई सांकर है, तो जरा प्रयत्न करके देख ले। और मैं रही मेरी बात, मैं तो पांडवों की तरफ से एक बहुत प्यारा सा संदेश लाया था और इसमें भी तेरा हित था। यदि तुम मुझसे भिड़ने चले तो तुम्हारी पीढ़ियों के पास रोने के लिए वंशज नहीं बचेंगे। और उसने जैसे आदेश दिया कि बंदी बना लो इस ग्वाले को, बनाओ बंदी। भगवान ने अपना विकराल रूप, विराट रूप बनाया। अच्छा, मुझे बांधेगा? भगवान ने कहा हे दुर्योधन, जरा आदेश कर, जितने ये नहीं तेरा पूरा हस्तिनापुर मुझे बांध सके तो बांधे। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, तेरे सामने खड़ा हूं। यह देख गगन मुझ में लय है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि। जरा देख, यह देख
पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व भूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, यह सब मेरे मुख के अंदर। तारा चांद भूमंडल अंड ब्रह्मांड जरा देख मेरे मुंह में। ओ दुर्योधन कांपने लगा, शकुनी के जमीन निकल गई धर पैरों के नीचे से। अरे साहब चारों तरफ जो है पूरा जितना माहौल था, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। मुझे जानता है तू मैं कौन हूं? अरे मेरे अंदर शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। साकर तेरे पास बता। मैं तो पद पाताल शीश अजधामा, जंजीर बड़ी तू लाया है, बांधने मुझे जो आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। जो गगन को साध न सकता है, जो शून्य को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है? आ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैंने तेरे हित के लिए कहा था। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूं, तो ले अब मैं भी जाता हूं और अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा। मैंने बहुत याचना कर ली, पांडवों ने बहुत याचना कर ली, लेकिन याचना नहीं अब रण होगा। जीवन या जय या मरण होगा। और ये रण, अरे मूर्ख, अरे अंधे, कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। बच्चों की लड़ाई नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो एक एक धरती को पलट सकता है। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बन्नी प्रखर।
फण शेष नाग का डोलेगा, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऐसा रण होगा तो कैसा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, ऐसा रण होगा। कैसा? भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। बायस श्रगाल कौआ और गौधुआ क्या करेंगे? बायस श्रकाल सुख लूटेंगे और सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिरी बात सुन ले, ए मूढ़ बुद्धि, आखिरी बात सुन ले। आखिर तू भूसाई होगा, तू धरती में पड़ा होगा, तेरी जंघा टूटी होगी, आखिर तू भूसाई होगा और हिंसा का परदाई होगा। सारे इल्जाम तेरे ऊपर होंगे, सबका ठेकेदार केवल तू होगा, तू हिंसा का परदाई होगा, आखिर तू भूसाई होगा। हा हा दुर्योधन, आज मुझे, हा हा दुर्योधन, आज मुझे। पितामह भीष्म और विदुर जी महाराज ये दोनों हाथ जोड़े मुस्कुरा रहे थे, बाकी सब घबरा रहे थे। शकुनी का हाल खराब था, कर्ण का हाल खराब था, दुशासन गांव की भाषा में कहूं तो लपसी सी चाट रहा था। बोले एक अकेला। यही दृश्य लंका में हुआ था जब राम का दूत हनुमान गया था। यहां तो केवल कन्हैया ने आग का दर्शन कराया था, आग लगाई नहीं, लेकिन राम का दूत तो आग लगा के आया था। है? विदुर जी महाराज कह रहे थे आज मुझे आपके दर्शन हुए महाराज। कांप तो दुर्योधन भी गया था, लेकिन जब तक शकुनी जैसे चापलूस रहेंगे तब तक परमात्मा के भय को भी वो मिटाते रहेंगे। पितामह भीष्म ने उसका दर्शन किया रूप का। अजानताम महिमानम तवेदम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। आपने जो रूप दिखाया उसका मैं आभारी हूं। आखिरी निर्णय सुना करके गए प्रभु। बोले क्या? आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, तेरे इसका जिम्मेदार तू होगा। जो महाभारत होगा, भाई पर भाई टूटेंगे। उसी सभा के बीच में जब जैसे ही वो घबरा गया तो शकुनी ने इशारा किया, मूर्ख कहीं के, तू किससे पंगा ले रहा है?
इस समय पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति यही है। अब मूड खुजलाते हुए दुर्योधन बोला, अब क्या करूंगा, जो है सो तो अब क्या करूं। बोले जरा विनम्रता पूर्वक जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर, हमारे यहाँ भोजन प्रसादी पालें, शायद इनका क्रोध ठंडा हो जाए। तब दुर्योधन कहता है, प्रभु आप तो सबके ही हो, हैं? नेक देर पहले सबके नहीं आता ही। जब यूं कह रहे हो सूचग्रे नहीं वदाश्यामी बिना युद्धेन, इस बात को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा। दुष्टों के लिए दुष्ट प्रेम से कोई बात समझते नहीं है। प्रेमी या सज्जन तो प्रेम से समझता है, लेकिन दुष्ट भय बिनु प्रीति होय नहीं देवा, भय बिनु प्रीति होय नहीं देवा, लाख करो